आपके पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ना, ठीक है सर, किसके द्वारा, पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ना। दूसरा होता है इनफाइनाइट के द्वारा जोड़ना, दूसरा कौन होता है, इनफाइनाइट के द्वारा। तीसरा होता है आपका सी नंबर प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ना, सुन रहे हो, एडजेक्टिव के द्वारा, विशेषण के द्वारा जोड़ना, एडवर्ब के द्वारा जोड़ना, यूजिंग अपोजिशन विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के द्वारा जोड़ना, और जी नंबर 7 का है नॉमिनेट ऑब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के द्वारा जोड़ना। तो ये तो तुम्हारा हो गया था पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ना। पार्टिसिपल के द्वारा हम तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा, और थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा। आपको एक बार और रिवाइज करा देते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जो जोड़ा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, हैवी हैव के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे सर, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे सर। तो इसका मतलब है, सॉरी देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देंगे, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओनली थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे सर। तो अपना ये तो कंप्लीट हो चुका है पार्टिसिपल के द्वारा। अब चलते हैं इनफाइनाइट के द्वारा जोड़ना। इनफाइनाइट आप सभी जानते हो, इनफाइनाइट मींस होता है वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा जोड़ना होता है। तो इनफाइनाइट में तो होता है कि इसके अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सर। यदि हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे, दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए जोड़ेंगे सर। और ये इस पर चल रहे हैं, तो इसमें आप उदाहरण देखिए सर कैसे जोड़ा जाता है। पहला है आपका राम सेंट his son to America। ये हुआ आपका पहला वाक्य सर, राम सेंट हिज सन टू अमेरिका। दूसरा है he wanted to educate him। ओके, तो ये दो वाक्य हो गए, ठीक है सर। तो दो वाक्य हो गए, इनको हमने इनफाइनाइट के द्वारा जोड़ना है सर, ठीक है। तो ये राम के लिए आ रहा है, ये तो आएगा ही नहीं, वांटेड नहीं आएगा, तो ये तो दोनों आपके हट जाएंगे सर, और इनको हम इनफाइनाइट के द्वारा जोड़ेंगे सर। हम इनको इनफाइनाइट के द्वारा जोड़ेंगे। जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ेंगे सर। पहला वाक्य राम सेंट हिज सन, राम ने अपने बच्चे को भेजा टू अमेरिका, ही वांटेड, वो चाहता था, टू एजुकेट हिम, उसको शिक्षा देना चाहता था। इसका तो ऐसे वाक्य बन जाएगा, दो सेकंड रुकिए भाई। तो इसका वाक्य बनेगा आपका राम सेंट हिज सन टू अमेरिका, ये तो हो गया। अब इसको हम इनफाइनाइट के द्वारा जोड़ते हैं सर, टू एजुकेट हिम, तो आपका ये बन गया इनफाइनाइट के द्वारा। इनफाइनाइट का मतलब होता है आपका टू प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। तो पहला वाक्य था आपका राम सेंट हिज सन टू अमेरिका, ही वांटेड टू एजुकेट हिम, तो इसका क्रॉस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, तो बनेगा राम सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट हिम। तो टू एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया, तो आपका बन जाएगा राम sent his son to America to educate him। दूसरा वाक्य देखिए आप, he is very weak। दूसरा वाक्य है आपका
he is very weak, he is very weak, he is very weak, he cannot, he cannot lift the box। तो इसका बन जाएगा आपका, ये तो आएगा ये, तो आपका ये बनेगा ही, और ये हट जाएगा सर, he is too weak, he is too weak to lift the box। तो ये इनफाइनाइट के द्वारा बन जाएगा, जिससे आपका ये लिख रखा था, he is too weak to lift the box। कैसे बनेगा, he is very weak और he cannot lift the box। तो इसमें से very हटेगा, इधर से he cannot हट जाएगा, फिर बन जाएगा he is too weak to lift the box। इस प्रकार आपका इनफाइनाइट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इनफाइनाइट के प्रयोग में 2 प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपके दो हो गए पार्टिसिपल के द्वारा, इनफाइनाइट के द्वारा, और जो अगला चलेगा वो चलेगा आपका प्रीपोजिशन के द्वारा। किसके द्वारा, प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ना। किसको, वाक्यों को जोड़ना सर। तो जो थर्ड नंबर चलेगा आपका वो चलेगा आपका प्रीपोजिशन के द्वारा। प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ना। किसके द्वारा जोड़ना, प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ना। जैसे एग्जांपल्स, पहला है आपका he congratulated me, he congratulated me, stop, it was my birthday, it was my birthday, ठीक है सर। इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा सर। तो कैसे बनेगा आपका, देखिए he congratulated me on my birthday। तो ये आपका वाक्य बन गया कि प्रीपोजिशन के द्वारा वाक्य को जोड़ना। तो ये हो जाएगा he congratulated me, वाक्य है दूसरा it was my birthday, तो इस बार he congratulated me प्रीपोजिशन on my birthday। दूसरा वाक्य होगा वो होगा आपका he bought a car, he bought a car, he paid, दीपावली का आ रहा है भाई, फेस्टिवल से आ रहा है, तो इसमें तो खरीदेंगे सभी, आप भी कोशिश करना, मेहनत कीजिए सर। तो ही पेड 5 लाख, 5 लाख से तुम्हें आई सर 10 लाख की समथिंग आती है 5 लाख। तो इसको हमने प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ना पड़ेगा सर, नहीं क्या? तो इसको जोड़ने पड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया, ये तो आता ही नहीं है सर। तो इसका आपका हो जाएगा, कैसे बनेगा, he bought a car for, क्योंकि कीमत के लिए आता है for का प्रयोग आपको पता है प्रीपोजिशन के अंदर, for 5 lakhs। तो आपका ये सेकंड नंबर का जो एग्जांपल से ही बन जाएगा he bought a car, इसमें से भी तो हटाया था, इसमें भी हट जाएगा he bought a car, he paid 5 lakhs। तो इसका बनेगा आपका प्रीपोजिशन द्वारा जोड़ेंगे he bought a car for 5 lakhs। इसमें एक और उदाहरण देख लीजिए आप, उसको एक और करा देते हैं आपके लिए। he helped me, तीसरा है सर प्रीपोजिशन के द्वारा,
he helped me, he helped me, he gave me, he gave me some money, some money। तो मेरे आपका क्या है, ये आ जाएगा। तो इसका बन जाएगा आपका he helped me with, so ये ओके, with helped me with, क्योंकि ये दोबारा आएगा ही नहीं, with some money, some money। तो आपके ये 3 सेंटेंसेस हो चुके हैं और 3 सेंटेंसों में प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग किया गया है, प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है। पहला आपका जो एग्जांपल्स है, ही कांग्रेचुलेटेड मी, पहला इट वाज माय बर्थडे, तो सर ये कैसे बनेगा, इट वाज को क्रॉस कर देंगे सर, ही कांग्रेचुलेटेड मी, फिर आ जाएगा ऑन, ऑन आता है सर, सर माय बर्थडे, माय बर्थडे आ गया। दूसरा he bought a car, he paid, ये हटेगा सर 5 लाख, तो he bought a car for, या 4 आएगा सर, 4-5 लाख, ओके। थर्ड सेंटेंस है he helped me, he gave, ये हटेगा सर, ये भी हटेगा, some money, तो he helped me with, इसमें क्या आ जाएगा, with some money। तो हमने जो ये किया है आपका प्रीपोजिशन के द्वारा वाक्यों को जोड़ना होता है, फिर आगे जोड़ेंगे एडजेक्टिव के द्वारा, एडवर्ब के द्वारा जोड़ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।